हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। बच्चे बहुत दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर लाइट कब स्टार्ट कीजिएगा, 10th का फिजिक्स कब स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि पहले मैं लाइट चैप्टर शुरू करता हूं, जिससे यह बेनिफिट हो जाएगा बच्चे क्लास 12 के बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, जो कि उनका एक ऑप्टिक्स एक क्या सिलेबस उनका है। सिलेबस उनका ऑप्टिक्स एक भाग ही बन जाता है, जो सेकेंड बुक में उनका है फिजिक्स का। 12 के बच्चों के लिए 11th का में लाइट है, ठीक है। 10th का बच्चों का चैप्टर ये चैप्टर 10 जिसको बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर उन लोग का है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन उनका हो जाएगा। ऐसे 9th के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। और जो अभी बच्चे पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल आता है उन लोगों का। सो ये जितने जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे वो 9th 10th 11th 12th पॉलिटेक्निक वो सभी के लिए होगा। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली में लाइट है क्या। मतलब इसको टॉपिक का नाम दे सकते हैं आप लोग जो नोट्स तैयार करते हैं पहले लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। मैं आज कोई चैप्टर शुरुआत नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्लास चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूं। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि लाइट का एक्चुअली में इंट्रोडक्शन क्या है, लाइट का प्रकाश का परिचय क्या है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए यहां पर सबसे पहला लाइट जो है वो प्रकाशिकी नाम का एक टॉपिक आता है, उसमें इस लाइट के बारे में पढ़ना है। प्रकाशिकी नाम का जो टॉपिक है उसमें इस लाइट के बारे में पढ़ना है। और प्रकाशिकी के अंदर ही प्रकाशिकी के मतलब ऑप्टिक्स के अंदर ही लाइट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स मतलब भौतिकी विज्ञान की वह शाखा इन विच लाइट एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना आर स्टडीड। मतलब कि जिस प्रकाश से संबंधित, ठीक ना, जो भी घटना का अध्ययन लोग करते हैं किसमें, आप तो भौतिकी विज्ञान की शाखा में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशिकी कहते हैं। वी कैन से प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिकी विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच लाइट एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना आर स्टडीड इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। मतलब कि प्रकाश के बारे में जिस साइंस में पढ़ेंगे हम लोग, जिस विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग, और वही भौतिकी विज्ञान का जिस शाखा में पढ़ेंगे हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। इज इट क्लियर? मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश जहां जिस विज्ञान में, जिस फिजिक्स के जिस शाखा में उसके बारे में पढ़ेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि ठीक है, प्रकाश की मतलब प्रकाश का अध्ययन। सो अब बताइए हमको कि सर प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। आखिर हम लोग प्रकाश जिस शाखा में पढ़ेंगे उसे प्रकाश की कहेंगे, लेकिन अब बात आता है सर प्रकाश किसे कहते हैं। तो पहले आते हैं प्रकाश का ओल्ड डेफिनेशन, पुराना डेफिनेशन, जो कि पुराने समय में लोग पढ़ते थे इसको, और बहुत सारे बुक में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन यह 100% सही नहीं है। लेकिन इसको भी हम लोग याद करेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, तो इससे हमारा कोई डायरेक्शन प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ठीक है, डैश तो ही जाएगा, इसलिए इसको भी लोग याद रखेंगे। और एक कोई खराब नहीं, गलत नहीं है, इसको गलत नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन यह पुराना है। देखिए क्या है कि पुराने जमाने में कहा गया था कि प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है। प्रकाश जो है एक प्रकार का एनर्जी है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उनका कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि अंधेरा कमरा में लाइट जला हुआ है, ठीक है, अंधेरा कमरा है, उसमें लाइट जला दिए हम, लाइट जल गया। तो अब हमको पता है कि टीवी कहाँ है, वॉशिंग मशीन कहाँ है, ठीक है, रिमोट कहाँ है, पलंग कहाँ है, गोदरेज कहाँ है, हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लाइट्स को हम ऑफ कर दें तो क्या हमको रिमोट और टीवी नजर आएगा? नहीं आएगा नजर। आप लोगों को सीधा पता है, ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, नहीं नजर आएगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ, ऐसा रूम में क्या घटना घटा जिसके कारण हमको अब कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। अब आते हैं, इसको तुलना करते हैं अपने एनर्जी से। एनर्जी मतलब क्या होता है, सोच कीजिए कि आप आज पूरे तरह से चना का पानी वगैरह पीकर, ग्लूकोज वगैरह पीकर रनिंग करने के लिए ग्राउंड में गए, फर्स्ट क्लास रनिंग किए, 5 किलोमीटर रनिंग कर लिए, 10 किलोमीटर रनिंग कर लिए। लेकिन एक और बंदा है
जो 4 दिन से भूखा है, 2 दिन से भूखा है और कुछ भी खाया नहीं है, क्या आपसे वो अच्छा रनिंग करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी का कोई भी डाइट्स नहीं लिया है, एनर्जी का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया है, जिस कारण से वह दौड़ नहीं सकता है। मतलब किस पे इसको अगर देखें रिलेशनशिप दोनों में निकाले हम, इस डेफिनेशन से उसमें रिलेशनशिप निकाले हम, तो क्या अंतर हमको दिखाई दे रहा है? दोनों जगह एनर्जी की बात आई, उसके अंदर एनर्जी है जो ग्लूकोज पी कर गया है, लेकिन उसके अंदर 2 दिन से भूखा है। वही बात यहाँ पर भी है कि इसका मतलब कि लाइट्स में कुछ ना कुछ एनर्जी है जो हमको जो हमारी आंखों को मिलती है और जिस कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पुराने जमाने के साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग इसके बारे में बताए, ठीक है। मतलब क्या बोले कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब इन्होंने शो किया कि यह एनर्जी है और जिस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन इसमें एक और टर्म आया जिसके कारण से एक परिभाषा कुछ ना कुछ हमको गलत नजर आया, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या याद करेंगे कि लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, प्रकाश जो है प्रकाश ऊर्जा है, ड्यू टू जिसके कारण which we are able to see an object, किसी वस्तु को देखने के हम योग्य होते हैं, मतलब किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिए, टॉपिक को समझिए और टॉपिक को समझकर इसको नोट्स तैयार कीजिएगा। और अगर आपको बने बनाए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टाइपिंग नोट्स, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो अमित सहारा एकेडमी के नाम से अमित सर के लिखा हुआ जो भी नोट्स होगा, मेरे द्वारा लिखा हुआ, अमित सर मैं ही हूं, और लिखा हुआ जो भी नोट्स आपको चाहिए तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा और उस लिंक से आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग नंबर सेंड कर सकते हैं और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा। ऐसे आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आते हैं न्यू डेफिनेशन के ऊपर कि न्यू डेफिनेशन क्या है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए वेव क्या है सर? वेव आप लोग घर में माइक्रोवेव होगा जिसमें खाना रखते हैं गर्म रखने के लिए, एक्सरे किरण होगा जिससे हमारा क्या बोलते हैं बोन का हमारा स्ट्रक्चर निकलता है। तो सब क्या है? ये एक तरह का वेव है, ये सब की तरह क्या है? वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस कारण से हमारा लाइट पड़ता है और हमारा फोटो खींचा जाता है, ठीक है। तो वही कहा गया न्यू डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मतलब तरंग है, जिस कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या है भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो हमारा विजुअल वेव है, जिसको बोलते हैं दृश्य तरंगे। विजुअल वेव है मतलब देखने का योग बनाने वाला वेव है हमारा। क्या है? वेव है हमारा, जिससे हमारा 7 कलर का, 7 कलर का हमारा निकलता है क्या? अब तो हमारा लाइट का रे निकलता है, ठीक है। ये जो दिस तरंगे हैं वो 7 कलर का हमारा निकलता है, 7 कलर का रे निकलता है, जो क्या होता है? अब तो इसका ट्रिक है, देखिए यहां ट्रिक दो लिखा हूं, मैं हिंदी के लिए अलग लिखा हूं, इंग्लिश के लिए लिखा हूं, विबग्योर और बैनी आ पिनाला। विबग्योर मतलब क्या होता है? V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। मतलब कि रेड मींस लाल, ऑरेंज मींस नारंगी, वाई मींस पीला, येलो मींस पीला, ग्रीन मींस हरा, ब्लू मींस आसमानी, इंडिगो मतलब नीला और वायलेट मतलब बैंगनी। अब देखिए ट्रिक कैसे बना, ट्रिक आप भी बना सकते हैं, कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ट्रिक कैसे बना, ट्रिक ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर बैनी आ ह पी नाला, बैनी आ ह पी नाला, ठीक है। ये हिंदी का फर्स्ट अक्षर ले लिए और इसका क्या हुए? अतः इंग्लिश का लिख लिए VIBGYOR, इसका फर्स्ट अक्षर लिख लिया। तो ये हमारा क्या बन गया? ट्रिक बन गया कि जो हमारे दिस तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारा जो विजुअल वेव निकलती हैं वो 7 कलर की होती हैं और इसी 7 कलर से निकलने के बाद हमारा एक लाइट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बोलते हैं हम लोग? श्वेत प्रकाश। सूर्य की जो प्रकाश होती है वो श्वेत प्रकाश होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट होती है श्वेत प्रकाश, 7 कलर से मिलकर हमारा श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, जिससे हम लोग वी कैन से व्हाट, इसको हम लोग लाइट कर सकते हैं। बात क्लियर है? देखिए अब आता है कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगस्ट्रॉम मतलब कि तरंगदैर्घ्य। सबसे बड़ी बात क्या आती है? तरंगदैर्घ्य। मतलब कि ये जो एंगस्ट्रॉम है वो क्या है? तो हमारा ये तरंगदैर्घ्य है हमारा,
तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, वायलेट की तरंगदैर्घ्य है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वायलेट का होता है 3500 एंगस्ट्रॉम और रेड का होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। मींस कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मतलब कि इसका जो होता है इंडिगो का, ब्लू का, ग्रीन का, वाई का, ओ का, ये सब 3500 से 7500 के बीच में आता है। इसलिए सबसे कम होता है वायलेट का और सबसे अधिक किसका होता है? रेड का होता है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, इसी कारण से ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश का क्या बोलते हैं, बाइक जो होता है, बाइक होता है चाहे गाड़ी होता है, गाड़ी का बैक लाइट में हमारा किसका यूज किया जाता है? तो बैक लाइट में हमारा रेड यूज किया जाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ अधिक होता है और जिसका वेवलेंथ अधिक होता है वह वस्तु हमको दूर से दिखता है। ठीक है, तो वही काम इसका है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मतलब एंगस्ट्रॉम, देखिए एंगस्ट्रॉम लिख दिया है हम, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब ये एक डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस का एंगस्ट्रॉम क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, अब आते हैं क्या, देखिए इसी बात को लिख दिए हम कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। मींस द वेवलेंथ ऑफ लाइट varies from about 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो हमारा 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश का नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमको, कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, सारी बातों को जो मैं बताया, विबग्योर बताया, वेवलेंथ, विबग्योर कहां पे यूज किए जाते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स में क्या यूज होता है, ये सारे चीज हम लोग जब चैप्टर शुरू करेंगे 10th का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, 12th का अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पार्ट है बेसिक सभी के लिए है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये है कि ध्यान दीजिए कि इंग्लिश क्या इसका है कि लाइट ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। माध्यम क्या होता है? माध्यम, मीडियम यह शो करता है कि सपोज कीजिए कि आप अपना फैट को एक बार पानी में मारते हैं, एक बार फैट को दीवार में मारते हैं, ठीक है, एक बार फैट को हवा में मारते हैं। 3 चीज नोट किए हम लोग। क्या क्या नोट किए? तो एक बार अपने हाथ को पानी में मारे, वाटर में मारे, ठीक है, एक बार अपने हाथ को दीवार में मारे और एक बार अपने हाथ को हम हवा में चलाए। ठीक है, वाटर, बॉल एंड एयर, ये तीनों अपने हाथ को चलाए। अब बताइए कि पानी में अगर हम हाथ को चलाए होंगे तो हमको कुछ अलग तरह का पावर लगाना पड़ा होगा। अगर दीवार पर अपने फैट को चलाए होंगे, हाथ चलाए होंगे, तो कुछ अलग तरह का पावर लगाना पड़ा होगा। और अगर हम एयर में चलाते हैं फैट को तो हमारा कुछ अलग तरह का पावर है। मतलब क्या है कि इस प्रकाश में अगर आते हैं, लाइट्स की बात करते हैं, तो देखिए सनलाइट जो सन से लेकर, एस फॉर सन, सन से लेकर अर्थ में जब लाइट आता है तो क्या होता है, तो निर्वात में आता है और इसका निर्वात में आता है और निर्वात में इसकी वेलोसिटी जो होती है, इसका जो माध्यम होता है निर्वात होता है और निर्वात में अर्थ तक, पृथ्वी तक हमारी लाइट पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बात बोला जा रहा है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या होगा? मतलब यह हुआ कि सनलाइट जो है वो अर्थ पहुंचता है निर्वात में, तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रकाश निर्वात में ही जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता है। प्रकाश ठोस में भी जा सकता है, प्रकाश द्रव में भी जा सकता है और प्रकाश गैस में भी जा सकता है। मतलब किसी भी चीज में प्रकाश दो कर सकता है। मतलब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर निर्वात को ले लिया जाए, सॉलिड को ले लिया जाए, लिक्विड को ले लिया जाए, गैस को ले लिया जाए, तो ठोस, द्रव, गैस, निर्वात क्या है? तो एक माध्यम है जिसमें प्रकाश ट्रैवल करता है। क्या है? एक माध्यम है जिसमें प्रकाश ट्रैवल करता है। तो वही उसका लैंग्वेज यही कहता है कि लाइट ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, मींस प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन प्रकाश का वेग
वेग माध्यम पर निर्भर करता है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। मतलब यहाँ पे दोनों पॉइंट में डिफरेंस पता कीजिए कि एक प्रकाश ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसमिशन मतलब संचरण के लिए उसको कोई माध्यम हो सकता नहीं है। प्रकाश को अगर लाइट क्या बोलते हैं शीशा पर मारेंगे, या प्रकाश को अगर हम दीवार पर मारेंगे, या प्रकाश को अगर हम क्या बोलते हैं पानी में मारते हैं, या प्रकाश को एयर में मारते हैं, या प्रकाश को निर्वात में ले जाते हैं हम, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। वो सारे जगह पर फ्लो, सारे जगह पर ट्रांसमिट होगा, सारे जगह पर वो ट्रेवल करेगा। लेकिन प्रकाश का जो वेग होगा ना, वो प्रकाश के माध्यम पर डिपेंड करता है। कैसे भाई? सोचिए कि ये देखिए हमारा, कि ये हमारा मान लीजिए कि निर्वात है, मतलब वैक्यूम है, ये हमारा ठोस है, ये हमारा क्या है? गैस है, ये हमारा क्या है? द्रव है। अब देखिए निर्वात में भी फ्लो कर सकता है, निर्वात में भी ट्रांसमिट कर सकता है प्रकाश, ठोस में भी ट्रांसमिट कर सकता है प्रकाश, गैस में ट्रांसमिट कर सकता है प्रकाश, द्रव में ट्रांसमिट कर सकता है प्रकाश। मतलब प्रकाश चारों जगह ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन जो उसका वैक्यूम में प्रकाश का वेलोसिटी होगा, जो उसका ठोस में होगा, जो उसका गैस में होगा, जो उसका द्रव में होगा, उस सारे का अलग होगा। निर्वात में कुछ और उसका वेलोसिटी होगा, वेग जिसका होगा, स्पीड बोल सकते हो उसको, वेग बोल सकते हो, वो क्या होगा? अलग होगा। ठोस में उसका अलग होगा, गैस में उसका अलग होगा, द्रव में उसका अलग होगा। मतलब उससे आप सोच सकते हैं कि जब हम हाथ पानी में मारे थे, दीवार में मारे थे, हवा में मारे थे, मतलब सब जगह पावर हमको अलग अलग लगाना पड़ा था। इसी कारण, यही कारण है कि प्रकाश में निर्वात में कुछ और होता है, ठोस में कुछ और होता है, गैस में हमारा कुछ और होता है, द्रव में हमारा कुछ और होता है। इसका स्पीड कम होगा और इसका स्पीड अधिक होगा। मतलब देखिए ये हो रहा है कि प्रकाश कहां था? निर्वात में। तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का निर्वात सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक अगर तेज प्रकाश चल रहा होगा तो कहां चलेगा? तो निर्वात में चलेगा। देखिएगा लिखा हुआ है कि परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर करता है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन द वैक्यूम। देखिए कितना होता है निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो देखिए तोड़ते हैं इसको हम 3 into क्या करेंगे? 3 पर क्या करेंगे? 8 जीरो करेंगे। देखिए 3 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 हो गया मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर इसको किलोमीटर में करें हम तो क्या होता है? इसको बोल सकते हैं हम लोग कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ से 3 जीरो गायब कर दीजिए आप, 3 जीरो गायब कर दिए तो 3 जीरो इसको गायब करते हैं तो कितना होगा हमारा? अब देखिए 1 2 3 4 5, अब किलोमीटर पर सेकंड हो गया। अब गिनिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मींस 1 सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में क्या होगा? तो 3 लाख किलोमीटर प्रकाश मूव कर सकता है। प्रकाश के स्पीड कितना होता है? निर्वात में कितना मूव कर सकता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में निर्वात में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब कि ट्रेवल कर सकता है। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि सनलाइट जो होता है अर्थ तक पहुंचने में निर्वात में कितना होता है? 8 मिनट 24 सेकेंड का समय लगता है। और समझ लीजिए कि सन से अर्थ की कितनी दूरी है कि जबकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का ट्रांसमिट मतलब ट्रेवल कर रहा है लाइट, फिर भी उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकेंड लग रहा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का लाइट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, लाइट क्या क्या चीज होता है, इसके बारे में और डीपली में पढ़ेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन आप लोगों का क्लियर रहेगा तो आप लोगों को अगले क्लास में मजा आएगा पढ़ने में। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर हम और हमारे फैकल्टी ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं यूट्यूब के जरिए। सो आप लोग देखना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को जब देखने के बाद अगर कुछ समझ में ना आए
तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमारी ये बातें क्लियर नहीं हुई। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपकी कमेंट को पहले बताऊंगा, इसके बाद आगे वीडियो में शुरू करूंगा। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को नोट्स बनाने में सहायता होगी। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाशन के टाइप के बारे में।